हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक और वीडियो में, जहां पर आज हम देखने वाले हैं सिट्रस ट्रैप स्पिन का पार्ट नंबर 9। अगर तुमने इसके पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो जाकर उनको देखकर आओ। उसके पार्ट के लिंक को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और हाँ, ये वीडियो थोड़ी लेट है क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत काम था और मेरा टाइम भी ऐसे सेट नहीं हो रहा था। ऊपर से यहाँ पर बारिश हो रही है एंड इस वजह से वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और मैंने कल ही इसकी स्क्रिप्ट को कंप्लीट किया है और आज इसे रिकॉर्ड करके मैं डाल रहा हूँ। और तुम्हें अगर इसमें मज़ा आए तो इसे कमेंट और लाइक कर देना। एंड हाँ, जिन लोगों को मेरे इसके अंदर हॉट सीन चाहिए थे उनके लिए पर्सनली मैंने इसके अंदर हॉट सीन्स डाले हैं। अगर तुम्हें पसंद आए तो देखना, काफ़ी मज़ा आएगा। और ये मेरा फर्स्ट ट्राई है ऐसा सीन डालने का, तो प्लीज़ कोई भी हेट मत जाना मेरे तक प्लीज़। और अब वीडियो को शुरू करते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हम मात्सुरी को भागते हुए देखते हैं और ये काफ़ी ज़ोर से भाग रही होती है क्योंकि इसके पीछे कार लगी होती है। और मात्सुरी अपने मेचान को कॉल करती है पर मेचान कॉल नहीं उठा रही होती है। और मात्सुरी कहती है, मेचान प्लीज़ उठा लो कॉल प्लीज़। और तभी इसका पैर फिसल जाता है और मात्सुरी नीचे गिर जाती है और यहाँ पर कार आके इसके सामने रुक जाती है। इतने में सामने से अपनी मेचान का कॉल आता है और मात्सुरी कहती है, मेचान कुछ भी मत बोलना, मैं जितना कहूँ उसे सुनना। मैं तुम्हें अपने मरने से पहले कुछ बताना चाहती हूँ। चान कहती है, तुम्हें यूजी से बात करनी है ना, वो अभी सो रही है, जब जागेगी तब मैं तुमसे उसकी बात करवा दूंगी। मात्सुरी कहती है, चुप रहो, पहले मेरी बात सुनो, ये जो वाकया है। और अपनी मैं कहती है, तुम वाकया के बारे में कैसे जानती हो? और मात्सुरी कहती है, ये वाकया तुम्हें मार देगा। और मेचान कहती है, कोई भी बकवास मत करो और अभी कॉल मत करना। और कॉल कट कर देती है। सूरी अपनी मेचान को फिर से कॉल करती है मगर इस बार मेचान का फ़ोन स्विच ऑफ आता है और एक बंदा गाड़ी से निकलता है जो कि कहता है, तुमने ट्राई तो अच्छा किया मेरे प्लान को बिगाड़ने का, लेकिन तुम्हारी किस्मत में सिर्फ मरना लिखा है। नहीं नहीं रुको, तुम सिर्फ मेरी बेड पर अच्छी लगोगी, बॉयज़ इसे उठा लो। इतने में कोई बंदा आके अपने मात्सुरी के गले पर कोई सा इंजेक्शन मारता है जिससे मात्सुरी बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हमें लास्ट पार्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी यूजू जाग जाती है और मेचान इसके पास जाती है। तब यूजू कहती है, तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आ रही हो? और मैं कहती है, अब ये मत कहना कि तुम फिर से सब कुछ भूल गई हो। यूजू कहती है, तुम क्या बोल रही हो, मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। चान भी यूजू से दूर हो जाती है और तभी यूजू हंसने लगती है और कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी, कैसा लगा? और मेचान कहती है, ऐसी बात है क्या? और इसके ऊपर चढ़ जाती है और यूजू को किस पे किस करती जाती है। मगर यहाँ पर यूजू को तो सांस भी लेने का मौका नहीं मिलता है। और तभी मेचान इसके ऊपर थोड़ा और जाने लगती है। तब मेचान का पैर यूजू के दो पैरों के बीच में होता है और यूजू को वहाँ पर टच होता है तो यूजू इसे धक्का मार के नीचे गिरा देती है। चान कहती है, धत मुड़ की माँ बहन एक कर डाली। यूजू कहती है, ठीक है फिर से शुरू करते हैं, अब अच्छा कर लो मूड। और मेचान कहती है, रहने दो, हमें कहीं पर जाना है तो जल्दी रेडी हो जाओ। और यूजू कहती है, कहाँ पर जाना है? मेचान कहती है, यूएसए स्टेट। और यूजू कहती है, किस लिए? मेचान कहती है, कुछ नहीं, हमारे सेकंड हनीमून के लिए। यूजू कहती है, तो फिर मुझे पैकिंग करनी पड़ेगी है ना? मेचान कहती है, जो चाहिए वो भर लो। से ही यूजू सामान देखने जाती है भरने के लिए तो वो देखती है कि उसका कबाड़ तो एकदम खाली होता है क्योंकि मेचान ने सारी पैकिंग पहले ही सुबह उठ के कर दी होती है। यूजू कहती है, अब मेरे करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो क्या मैं नहा के आ जाऊँ? मेचान कहती है, हाँ पहले नहा लो, उसके बाद ब्रेकफास्ट करके हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। यूजू इसके ऊपर आते हुए इसे गले लगा लेती है और कहती है, मेरी क्यूट वाइफू। जिसके बाद हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर यूजू और मेचान पहुँच गए होते हैं।
दोनों ही अपने फ्लाइट के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी इनके पीछे से कोई चिल्ला रहा होता है, नहीं नहीं, तुम अपने प्यारे क्लाइंट को लेने जाओ, मेरी तो कोई इज्जत भी नहीं है और तुम मुझे लेने भी नहीं आने वाले हो। चुप रहो, मेरे सामने कुछ भी मत बोलो। नहीं नहीं, पहले तुम मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारा कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए। पहले मैं वहाँ पर आऊँगी और फिर तुम्हारी खबर लूँगी। और यूज़ू ये सब सुनकर कहती है, काश मेचान मैं तुम पर भी ऐसे भड़क सकती। मैं कहती है, इसके बाद भड़कना जब तुम्हारा इलाज हो जाए, वरना ये तुम्हारे दिमाग पर असर करेगा। यूज़ू कहती है, ठीक है बाबा, लेकिन हम दोनों तो हनीमून पर जा रहे थे ना, तो फिर ये डॉक्टर से मिलने की बात कब तुमने सोची? मेचान कहती है, वो मैंने नहीं सोची है, वो हमारे डैड और मॉम ने हमारे लिए सोचा है। यूज़ू कहती है, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तो वहाँ पर से यूएस के स्टोर से वो वाला सामान लेने वाली हूँ, तुम्हारा फेवरेट उसका टॉय, वो भी तुम्हारे लिए। मैं तो उसके साथ मज़े करने वाली हूँ। मेचान कहती है, तुम ये सब क्या बोल रही हो यूज़ू, ये एयरपोर्ट है, सब सुन रहे हैं। तो इसके थोड़ी देर बाद वही पर्सन आती है जो कि पहले चिल्ला रही थी और यूज़ू के पास आके बैठ जाती है। यूज़ू कहती है, क्या हुआ, आप काफ़ी गुस्से में लग रही थी। और ये कहती है, तुम्हें उससे क्या लेना देना, ये मेरे पार्टनर और मेरे बीच की बात है। पता है, मैं इतने टाइम के बाद घर जा रही हूँ एंड वो बेवकूफ़ मुझे लेने आने के बदले अपने क्लाइंट को लेने जा रहा है, तो फिर मुझे गुस्सा आएगा या नहीं? यूज़ू कहती है, आपकी एकदम सही है, लेकिन वो क्या करते हैं? और ये कहती है कि वो डॉक्टर के असिस्टेंट है। और यूज़ू कहती है कि अगर वो डॉक्टर के असिस्टेंट है तो फिर उनको काफ़ी ज़रूरी पेशेंट को लेने जाना होगा, शायद वो आपको मिलने से भी ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। क्या पता वो किसी दिन ऐसे ही किसी अच्छे इंसान को बचा ले, कोई पेशेंट बड़ी तकलीफ़ से जूझ रहा हो। ये कहती है, तुम्हारी बात भी सही है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? यूज़ू कहती है, मेरा नाम है यूज़ू आहिरा और ये मेरी सिस्टर है मेचान। आपका नाम क्या है? और ये लड़की कहती है कि मेरा नाम डेज़ी है और मेरा जो पार्टनर है वो यूएसए में रहता है और मैं जापानीज़ हूँ। यूज़ू कहती है, हाँ, हम दोनों भी वहीं पर जा रहे हैं, मज़ा आएगा साथ में जाने का। जिसके बाद ये तीनों ही बैठकर यहाँ पर लंच करते हैं और इसके बाद के सीन में दिखाया जाता है कि इन तीनों की सीट पास में आई होती है और ये फ्लाइट के अंदर चढ़ गए होते हैं। यहाँ पर अपनी यूज़ू और डेज़ी बातें कर रहे होते हैं और मेचान सो गई होती है अपनी यूज़ू के कंधे पर सर रख के, और इसलिए क्योंकि अपने यूज़ू के उठने के पहले ही मेचान ने सारी पैकिंग कर ली होती है। और डेज़ी कहती है, तुम दोनों रियल सिस्टर हो? और यूज़ू कहती है, नहीं, हम दोनों स्टेप सिस्टर है, लेकिन ये मेरा पहला प्यार है। डेज़ी कहती है, ऐसी बात है क्या? ये तो काफ़ी अच्छा है। और यूज़ू इसको अपनी पूरी स्टोरी बताती। अब हॉट सीन डालने वाला हो तो फिर अपने कानों में ईयरफोन लगा दो या फिर अपने फ़ोन की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दो ताकि बाकी आसपास वाले इसे सुन ना ले और तुम्हारी बैंड ना बचा दे। तो शुरू करते हैं। फ्लाइट का लेट नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग सो गए होते हैं। अपनी यूज़ू की आंख खुले जाती है और वो वॉशरूम की तरफ जाने लगती है और इसके पीछे पीछे मैं भी जाग गई होती है तो वो भी इसका पीछा करती है। और यूज़ू वॉशरूम के अंदर जाकर अपना काम ख़त्म करती है और जैसे ही दरवाज़ा खोल के बाहर आने वाली होती है तभी मेचान उसे धक्का देकर अंदर घुस जाती है और अपने यूज़ू के काफ़ी नज़दीक आ जाती है। कहती है, मेचान, हम दोनों अभी इस प्लेन में हैं। मेचान कहती है, तो क्या हुआ? मैंने तुमसे कई दिनों से कुछ भी नहीं मांगा है, तो मैं इतना तो तुमसे मांग सकती हूँ। ना ही मैंने कुछ किया है, मुझे पावर चाहिए। कहती है, ऐसी बात है तो सिर्फ 10 मिनट के लिए ठीक है, वरना कोई आ जाएगा। मेचान कहती है, कोई भी नहीं आएगा, मुझे पता है और इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और तभी वो यूज़ू को धक्का देकर दीवार पे लगा देती है और उसका एक हाथ यूज़ू के दूसरे हाथ पर होता है।
मेचान का दूसरा वाला हाथ अपने यूजू के गालों पर होता है और मेचान अपने हाथों से इसे अपने पास लाती है और इसे किस करने शुरू कर जाती है, जिसके बाद वो अपने गाल वाले हाथ को अपने यूजू की जींस पर रख देती है। यूजू कहती है मेचान, और मेचान कहती है कुछ मत बोलो, और अपने हाथ को अपने यूजू के जींस के अंदर डाल देती है। दूसरे हाथ की उंगली को यूजू के होठ पर रख देती है और अपने मुंह को इसके पीछे ले जाती है और यूजू के कान पर थोड़ा सा स्वेट करती है। अपने यूजू का चेहरा एकदम रेड हो जाता है एंड वो भी अपने मेचान के होठों के ऊपर अपने होठ लगा के उन्हें किस करने और बाइट करने लग जाती है। और यहाँ पर इतना होने पर ये दोनों ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मेचान का हाथ तो पहले से अपने यूजू के जींस के अंदर होता है और अपने यूजू भी इसके साथ ही साथ अपने हाथों को अपने मेचान के स्कर्ट के अंदर डाल देती है, बैक वाले एरिया में। मेचान का हाथ यूजू के जींस वाले एरिया में ऊपर नीचे हो रहा होता है और यूजू भी चेहरे को मेचान के गले के पास ले जाकर किस करने लग जाती है। अब मेचान भी थोड़ी बहुत हॉर्नी हो जाती है एंड वो अपने यूजू के नीचे उतार देती है और इसके बदले में अपनी यूजू भी इसके स्कर्ट को अपने मेचान के कमर के थोड़ा ऊपर ले जाती है और इसके दोनों जो बैक होते हैं उनको स्क्वीज करने लग जाती है। मेचान अब थोड़ी बहुत वाइड हो जाती है एंड वो अपने यूजू के जो ब्रेस्ट होते हैं उनको पकड़ लेती है और यहाँ पर ये इतनी ज़ोर से दबाती है कि यूजू के जो ब्रेस्ट होते हैं वहाँ पर मेचान के नाखून लग जाते हैं, पर इन दोनों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है और यूजू के वहाँ से थोड़ा बहुत स्क्रैच होके खून निकल रहा होता है। यूजू कहती है मेचान मुझे और भी चाहिए, मुझे और चाहिए, और मेचान इस बार अपने जीभ से इसके गले को लीक करते हुए इसके ब्रेस्ट के बीच से एकदम कमर के नीचे से और नीचे वाले भाग तक जाने लगती है और यहाँ पर इन दोनों के अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती है, जिसके आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को साफ कर रही होती है। ये दोनों एक दूसरे को पानी से पोंछने के बाद मेचान अपनी स्कर्ट को पहन लेती है और यूजू भी अपने पैंट को ठीक कर लेती है, जिसके बाद ये दोनों अपनी सीट पर जाके बैठ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ सो जाते हैं, जिसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है और ये तीनों ही नीचे उतर जाते हैं एयरपोर्ट के एरिया में। और डेज़ी कहती है तुम दोनों ने रात को तो काफ़ी मस्त मचाया था। यूजू कहती है तुमने वो देखा था? और डेज़ी कहती है हाँ वैसे सब सो रहे थे लेकिन मैं जाग गई थी तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ तो मैं वहाँ पर देखने आ गई। क्या तुम मुझे कुछ टिप दे सकती हो मेचान? और इन दोनों का फेस एकदम रेड हो जाता है। के बाद ये लोग बाहर जा रहे होते हैं तब मेचान कहती है कि पापा ने कहा था कि कोई इंसान हमें लेने आने वाला है। और एक लड़की खड़ी होती है जिसने अपने यूजू और मेचान के नाम का बोर्ड पकड़ रखा होता है। मेचान कहती है यही लड़की होगी जिसे पापा ने भेजा होगा। यूजू कहती है मुझे भी वही लगता है। और तभी ये लोग इसके पास जाते उससे पहले डेज़ी भागते हुए जाकर इसे हक कर लेती है। मेचान कहती है लगता है यही इसकी पार्टनर है। यूजू कहती है मुझे भी वही लगता है। ये लड़की कहती है तुम मेचान होगी और तुम यूजू हो ना? और ये कहते हैं हाँ हम वही है। और ये कहती है डेज़ी तुम घर चली जाओ, अभी हमें डॉक्टर से मिलने जाना है तो मैं बाद में घर आ जाऊंगी। डेज़ी कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इसके बाद ये चारों ही अपने कार में जाने लगते हैं, जिसके बाद हमें वाकया दिखाया जाता है जो कि बिना कपड़ों के उठ जाता है और उसके पास अपनी मात्सुरी लेटी होती है। और वाकया कहता है तुम्हारे साथ वैसे मुझे मज़ा आया, तुम बताओ कैसा रहा? और मात्सुरी कहती है मुझे भी, लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी और मैं मेचान को बता के रहूँगी कि तुमने ही अपने मिजुहा को मारा है। क्या कहता है तुम्हें मिजुहा के बारे में कैसे पता है? और मात्सुरी कहती है क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी और मैं उसे फॉलो कर रही थी,
लेकिन मुझे इसके बारे में तब पता चला जब, और इसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वाकिया और मिजुहा खड़े होते हैं। कहता है, बॉस मुझे पता चला है कि जो पर्सन अपने मे-चान और युजू-चान को मारना चाहता है वो आप ही के घर से है। और वाकिया कहता है, मुझे पता है इसके बारे में। और मिजुहा कहता है, तो फिर आप कुछ करते क्यों नहीं हो बॉस। अभी वाकिया हंसने लगता है और अजीब सा रिएक्शन देता है। वह कहता है, क्या हुआ बॉस, आप हंस क्यों रहे हो। और तभी वाकिया गन निकाल के अपने मिजुहा को शूट कर देता है। वाकिया कहता है, मैंने सोचा था कि तुम मेरे भाई जैसे हो तो मैं तुम्हें अपने एम्पायर में आधा हिस्सा दे दूंगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। अरे तुम तो मरने आ गए मिजुहा। मिजुहा कहता है, आपका मतलब कि वो पर्सन आप हो, ना कि उन दोनों के ग्रैंडपा, लेकिन कैसे। और वाकिया कहता है, वास्तविकता के साथ जागो मिजुहा, जैसा दिखता है वैसा कभी सच नहीं होता है। वह कहता है, नहीं ये सच नहीं हो सकता है, आप बुरे हो ही नहीं सकते हो। नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। वाकिया कहता है, यही बात सच है और तुम्हें ये जानना था ना कि मैं गैंगस्टर कैसे बना, तो चलो अब तुम्हें बता ही देता हूँ। मैं पहले बताया था ना कि मेरा परिवार बाढ़ में बह गया और वो लोग मर गए, लेकिन ये सच नहीं है। परिवार बर्बाद हुआ आहिरा परिवार की वजह से। पता है, जब आहिरा परिवार ने अपने कदम एजुकेशन बिजनेस में डाले तब क्या हुआ, वहाँ पर मेरे फादर का इतना लॉस हुआ कि वो रातों रात रोड पर आ गए और वो इतना सदमा सहन नहीं कर पाए और मेरे मॉम और डैड दोनों ने ही आत्महत्या कर ली और वो दोनों ही मर गए। हाँ, लेकिन ये बात सच है, आहिरा परिवार के कार के आगे आ गया था एंड इस बात का पता भी मुझे कुछ टाइम पहले ही हुआ है। तो तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात पता है मिजुहा। हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा, चलो बता देता हूँ। मेरा पहला शिकार कौन बना था पता है तुम्हें। शो आहिरा की वाइफ यानी कि मे-चान की मम्मी। उनके आर पार मैंने कांच घुसा डाला था, वो भी गले के, और फिर उनको मैंने बिल्डिंग से टॉप फ्लोर से फेंक दिया एंड वो मारी गई। बुड्ढे ने मुझे ये सब करते हुए देख लिया था और शो और मे-चान को बिना बताए ही मुझे हॉस्टल भेज दिया था। मैंने सोचा था कि मैं बाहर आने के बाद पहला शिकार मे-चान को बनाऊंगा। फिर मैंने सोचा कि मैं उसका क्या फ़ायदा उठाऊं और मैं मे-चान को मौत से भी बदतर दर्द देना चाहता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसके दिल पर हमला करूं। एंड अब मैं वही चीज़ करने वाला हूँ। मे-चान के आगे युजू को बदतर मौत दूंगा और उसके बाद उस बुड्ढे को भी मैं उसी के सामने मारूंगा, समझ गए। मिजुहा कहता है, ऐसा मत करो बॉस प्लीज़। और वाकिया कहता है, ये सब होके ही रहेगा और मैं यही करने वाला हूँ, जिसके बाद मेरे मॉम डैड के आत्मा को शांति मिलेगी। कहता है, तुम इसके लिए भुगतोगे बॉस। और वाकिया इसे गोली मार देता है और उसी जगह पर अपना मिजुहा मारा जाता है। और ये सारी बातें अपनी मासूरी नीचे बैठकर सुन रही होती है। वो जो पर्सन पहले के पार्ट में था जो कि ये सब सुन रहा था, वो कॉल करता है और कहता है, मिस्टर आहिरा उसने तो मिजुहा को मार डाला। और ये बंदा होता है ग्रैंडपा, जो कि कहता है कि उसे पता लगने से पहले तुम वहाँ से भाग जाओ। जिसके बाद वाकिया अपने मासूरी का पीछा कर रहा होता है और उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद अभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वाकिया कहता है, अच्छा तो तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन चिंता मत करो, तुमने मुझे पूरी रात मज़े दिए है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। वाकिया यहाँ से चला जाता है और जैसे तैसे मात्सुरी खड़ी होती है और वो वाकिया के कॉल के अंदर से मे-चान को कॉल करती है और कहती है, जो पर्सन तुम्हारे परिवार को मारना चाहता है और जो अभी तुम्हें मारने वाला है वो वाकिया है। और मे-चान कहती है, खबरदार जो मेरे भाई के बारे में ऐसा कुछ बोला, सगे भाई से भी ज़्यादा खास इंसान है और अगली बार से तुमने ऐसा कुछ कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और इतना कहकर कॉल कट कर देती है और हम देखते हैं कि अभी तो वाकिया ने अपने हाथ में इस फ़ोन को पकड़ रखा होता है। फिर वाकिया कहता है, अच्छा तो तुमने सुन लिया ना, अब देख लो। और तुम्हें एक बात बता देता हूँ
कि तुम्हारी जो फ्रेंड है वो तो तड़पते हुए ही मरेगी और उसके दिमाग में कोई भी लोचा नहीं है। और वो तो मैंने उसे दवाई दी थी जिसकी वजह से उसकी कई सारी मेमोरीज चली गई थी, मगर जैसे ही उस दवाई का असर कम हुआ तो उसकी मेमोरीज वापस आ गई है। अभी का जो मेरा डॉक्टर है वो उसका ऐसा इलाज करेगा कि वो चाह के भी कभी ठीक नहीं हो पाएगी और इसे देखकर मेरी जान पूरी तरह से टूट जाएगी और हार जाएगी, जिसके बाद मैं उसे मार डालूँगा। तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा है ना मात्सुरी। और मात्सुरी यहाँ पर शॉक हो जाती है, जिसके बाद वाकिया के जो बंदे होते हैं वो इसके ग्रैंडपा के पास जाने लगते हैं जो कि अपने घर में होते हैं। जिसके बाद लास्ट में हमें यूजू और मेचान दिखाए जाते हैं जो कि पार्क की तरफ जा रहे होते हैं। इसके बाद हमें जापान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नानो एंड उसकी बहन यहाँ पर अपने यूजू और मेचान से मिलने आई होती है, मगर उन्हें पता चलता है कि यूजू और मेचान तो यूएसए गए हैं। जिसके बाद ये दोनों भी अपने मॉम डैड से कहकर अपने यूएस की टिकट निकलवाते हैं और यूएस के लिए निकल पड़ते हैं। और ये दोनों फ्लाइट के अंदर होते हैं जहाँ पर अपनी नानो अपनी बहन से कहती है कि तुम वैसे क्या करने वाली हो, और ये कहती है कि मैं चान को कॉन्ग्रेचुलेशंस करने वाली हूँ क्योंकि हम उनसे काफ़ी दिनों के बाद मिलने जा रहे हैं। और मैंने सुना है कि जो युमा एंड होतारू है उन्होंने भी एक बच्चा अडॉप्ट किया है जिसका नाम उन्होंने अपने यूजू के ऊपर ही रखा है। और ये बात मैं उसे खुद जाके कहना चाहती हूँ, पता नहीं उसका रिएक्शन कैसा होगा। वो थोड़ी बहुत पागल जैसी हो जाएगी। नानो कहती है हाँ हो जाएगी। वैसे तुम्हारे लव का क्या हुआ, मेचान के ऊपर से तुम्हारा क्रश उतरा कि नहीं। और नानो की बहन कहती है नहीं, वो तो मैं उससे अभी भी प्यार करती हूँ, लेकिन तुम ये बात बीच में क्यों ला रही हो अभी। और नानो कहती है कुछ नहीं, बस मैं यूजू से उसकी बहन को छीनने का ट्राई करूँगी। और ये कहती है ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी मेरा प्यार जल्द ही मिल जाएगा जैसे कि तुम्हें मिला है। और ये कहती है हाँ मिल जाएगा जैसे कि मुझे मिला है, वैसे आई लव यू सिस। और ये भी कहती है मी टू। और ये दोनों अब एयरपोर्ट में उतरते हैं, जिसके बाद यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है और इसी के साथ ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। और जिसे हमने खास पर्सन माना था वो तो मेन विलेन निकला, और वो क्या करेगा तुम कमेंट में बता सकते हो, वरना अगले एपिसोड मतलब कि पार्ट का इंतज़ार करो। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय और सायोनारा।